हमें तो लगता है अखिलेश यादव कुल के नहीं है। वो जहीर के बच्चे हैं। जहीर के बच्चे हैं? यादव के बच्चे नहीं, वो जहीर के बच्चे हैं। अखिलेश यादव कभी हिंदू और कभी यादव जी को सुने हैं कि दुर्गंध आता। बिहार में ये लालू यादव का बेटा भी है, तेजस्वी यादव। उनसे मुँह से तो नहीं सुने कि दुर्गंध आता है। जिस धर्म में गायों की पूजा होती है, गाय को गोबर को पवित्र माना जाता है और उनको दुर्गंध आती है। अब सोचने वाली विषय है कि वो कैसे यादव हैं। गायों की सेवा करते हैं, जानवरों को पशु से प्यार करते हैं और वो ऐसा बयान दे रहे हैं तो सोचने वाली बात है। यादव लोग सोचे क्या मौलाना अखिलेश जी। मौलाना का है बोल रहे हैं? अखिलेश यादव है तो यादव का आप बोल रहे हैं जी? अरे यादव जी वोट नहीं देंगे अखिलेश के जी। यादव जी के विरोध में चले जाएंगे? क्या विरोध नहीं हो रहा है? क्या विरोध नहीं हो रहा है? हो सुनो सब खुल्ला, अखिलेश हुए कटमुल्ला, अखिलेश हुए अब्दुल्ला, हम तो सनातनी समझे थे, तुम तो निकले कटमुल्ला। है कि दुर्गंध आता है तो दुर्गंध मतलब समझे नहीं। उनका बोलने का नजरिया अलग था और आप लोग का समझने का नजरिया अलग था। तो यादव अगर यादव समाज के आदमी रहते तो ये बात कभी नहीं बोलते, क्योंकि कोई यादव समाज के आदमी, हम बता दे रहे, कृष्ण के वंशज मानने वाले, कृष्ण सबसे ज्यादा प्यार किससे करते थे? गाय से करते थे। तो आप बताइए कि यादव समाज हो के आदमी आप गाय के बारे में बोल रहे हैं, गौशाला से दुर्गंध आना चाहिए। अरे आपको तो क्या बोलेगे, डूब के आपको मर जाना चाहिए। ये भी यादव समाज के आदमी है, इनको आपको गाय से दुर्गंध आता है? दुर्गंध आता है। अखिलेश यादव ने कहा कि गाय से दुर्गंध आता है, बताइए। वो अपना अपना सोच है भाई, हम गौ सेवा करने वाले। वो कह रहे हैं कि गौशाला से दुर्गंध आता है। नहीं भाई, हम उसी में जन्म है मेरा, उसी से हम जीते खाते हैं। देखिए, एक और जहां सनातन धर्म में गाय को गौ माता की उपलब्धि दी गई है, लगातार कहा जाता है कि गाय जो है वो माँ की उपलब्धि दी गई है और उसी पर जिस तरह का सवाल इस वक्त खड़ा हो गया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि गौशाला से जो है वो दुर्गंध आता है। अब इस पर बवाल मचा हुआ है, लगातार बीजेपी हमलावर कर रही है, लगातार उनके कुछ सपोर्टर है वो उनके विपक्ष में जो है वो खड़ा हो गई है। कहना है कि किस तरह के ये यादव है। और आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से यादव समुदाय के लोग हैं उनको गौशाला से प्यार होता है, गाय की सेवा करते हैं, लेकिन जिस तरह का बयान इस वक्त सामने निकल कर आया है अखिलेश यादव का, उस पर बवाल मचा हुआ है। फिलहाल हम जनता के बीच और जनता से जानने का प्रयास करते हैं कि इस टिप्पणी पे, जिस तरह से अखिलेश यादव ने टिप्पणी किया है गौशाला पर, उस पर जनता क्या सोच रही है। गंध पसंद है वो गौशाला खोलते हैं और हमें तो लगता है अखिलेश यादव कुल के नहीं है। वो जहीर के बच्चे हैं। जहीर के बच्चे हैं? यादव के बच्चे नहीं, वो जहीर के बच्चे हैं। अखिलेश यादव के बच्चे, आप कह रहे जहीर के बच्चे हैं? अहीर के बच्चे था ना, उनको गौशाला से दुर्गंध आ रहा है। कभी हिंदू और कभी यादव जी को सुने हैं कि दुर्गंध आता। बिहार में ये लालू यादव का बेटा भी है, तेजस्वी यादव। उनसे मुँह से तो नहीं सुने कि क्या बोलते उसको दुर्गंध आता है। ये तो अखिलेश यादव अब इस तरह का बयान क्यों देते हैं, जहाँ एक और सनातन धर्म में जो गाय है उसको माता माना जाता है, माँ की उपलब्धि दिया जाता है, उससे ये कह रहे हैं कि दुर्गंध आ रहा है। तो दुर्गंध आएगा तो भैया वो अब अलग तरह के हो गए फल। वो भगवत है पहले, अब हरा हो गए एकदम। क्या लगता है चुनाव हो जो यूपी में होने वाला है 2027 में, क्या इसका कोई असर पड़ने वाला है? असर तो पड़ेगा, एक तरफा असर पड़ेगा। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की वहाँ फिर से सरकार बनेगी, एकदम बनेगा। ये हिंदू तुष्टिकरण नहीं चलेगा भाई भारत में। आप मुस्लिम और यादव को आप लेके चल रहे हैं और हिंदू को बांट रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा यूपी में। यूपी की सरकार, यूपी की जनता नकार चुकी है आपको। यूपी की जनता नकार चुकी है एकदम। क्या कहेगा भैया, जिस तरह से अखिलेश यादव का बयान सामने निकल कर आया, कह रहे हैं कि गौशाला से जो है वो दुर्गंध आता है। अब सोचिए, भगवान श्री कृष्ण, आपको पता होगा, ग्वाला ही थे हैं। जिस धर्म में गायों की पूजा होती है, गाय को गोबर को पवित्र माना जाता है और उनको दुर्गंध आती है। अब सोचने वाली विषय है कि वो कैसे यादव हैं और क्या ये वो यादव हैं, बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि यादव को तो भाई गंध नहीं आना चाहिए। कहा जाता है कि यादव जो होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा गायों की सेवा करते हैं, जानवरों को पशु से प्यार करते हैं और वो ऐसा बयान दे रहे हैं तो सोचने वाली बात है। यादव लोग सोचे क्या लगातार इन लोग तरफ से कहा जाता है कि युद्धवंशी है, कृष्ण के वंशज है, उसके बाद इस तरह का बयान कहाँ तक सही? वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब यादव जो हैं वो गायों के लिए जाने जाते, ग्वाला यादव, भगवान श्री कृष्ण गाय को पूजते हैं, गाय को मानते हैं। अब उनका ऐसा बयान आ रहा है, सोचिए। अब सोचने वाले यादव भाई सोचे इस विषय पर, क्या सच में क्या कभी किसी यादव को गाय से प्रॉब्लम हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है।
और जो फिर ये समझ लीजिए कि वो यादव है नहीं, यादव है नहीं। और क्या कहिएगा जिस तरह से जो है हाल ही फिलहाल में एक बयान सामने निकल कर आया है, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उनका कहना है कि गौशाला से दुर्गंध आता है। मौलाना अखिलेश जी, मौलाना का है बोल रहे हैं अखिलेश यादव है, तो यादव का है आप बोल रहे हैं जी? कहते हैं युद्धवंशी है अखिलेश यादव, नाम में टाइटल लगाते हैं अखिलेश यादव। ठीक है, चलिए यदुवंशी आप कह रहे हैं कि यदुवंशी कहते हैं अपने आप को, यादव कहते हैं, तो आप बताइए कि गौ का सेवा करने वाले सबसे ज्यादा जो सेवा करता है वो कौन कास्ट का करता है? तो यादव है, युद्धवंशी यादव ही है। तो यादव क्या गोबर नहीं हटाते हैं, झाड़ू नहीं मारते हैं गौशाला में? तो ये कौन मुद्दा पे बोल दिए कि गौशाला से दुर्गंध आता है? इतर का पार्क लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, है कि उससे सुगंध आता है इधर से। तो रात में लगा के सोते हैं ना, रात में लगा के सोते हैं, बेड के तरफ से चारों तरफ से परफ्यूम का एकदम सुगंधित ही सुगंधित। हाँ, लग समझ रहा रहे? है कि 2027 में चुनाव होने वाला है यूपी में, क्या इसका कुछ असर पड़ने वाला है? अरे यादव जी वोट नहीं देंगे अखिलेश के जी। यादव जी के विरोध में चले जाएंगे। क्या विरोध नहीं हो रहा है क्या? विरोध नहीं हो रहा है, हो रहा है। यादव ही गाली देगा इनको, अदर कास्ट छोड़िए ना, यादव जी नहीं छोड़ेंगे अखिलेश को। यादव जी ने तो अरे आप मानते हैं कि कृष्ण वंशज है हम लोग, और आप उन्हीं के ये को गोबर को आप ये कर रहे हैं। गोबर को हम लोग पूजनीय करते हैं जी, सबसे पहले गोबर को पूजते हैं, करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं तो गोबर को हम लोग ये करते हैं, और आप कह रहे हैं सुगंध और दुर्गंध की बात कर रहे हैं। इसी में बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि गाय को जहां हमारे सनातन धर्म में माँ की उपलब्धि दी गई है, तो वहीं लगातार जिस तरह से माँ के शब्द को कहीं न कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। कर ही न रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अरे मौलाना अखिलेश वो चीज है कि अगर कोई बीजेपी के सरकार के बच्चे लोग विदेश में कोई पढ़े तो इनको पेट में दर्द होगा, अब अपने बेटी के एडमिशन करवाने लंदन जाएंगे। अगर कोई एक ये थे, कोई बीजेपी के नेता थे, उनका लड़का एडमिशन कराने गए तो इनको पेट में दर्द होने लगा, अभी अपने बेटी के एडमिशन लंदन में जाके करा रहे हैं। तो आप अपने पे आ रहे हैं तो बहुत अच्छा, हमारी बेटी आउट ऑफ इंडिया पढ़ेगी और कोई और पढ़ा रहा है तो आपको पेट में दर्द हो रहा है। तो मौलाना अखिलेश यही है और कुछ नहीं है। कहिएगा अखिलेश यादव का जिस तरह का बयान सामने निकल कर आ रहा है, करे गौशाला से दुर्गंध आता है। सुनो सुनो सब खुला, अखिलेश हुए कठमुल्ला, अखिलेश हुए अब्दुल्ला, हम तो सनातनी समझे थे, तुम तो निकले कठमुल्ला। तुमको गैया नहीं भा रही, गोबर से बदबू आ रही, राणा सांगा से बैर हो, राणा सांगा से बैर नहीं तुम्हारी खैर, होगा हिसाब तुम्हारा, निकलेगा बुलबुल्ला। ठीक है, पूरा 2 महीना दिन कुंभ को बदनाम करने के बाद ईद में पत्थर भर पेट चाटने के बाद उनको आत्मा की शांति मिला। ठीक है, अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं, डिस्प्रेशन में है, इसलिए निकल गया होगा मुंह से। हुआ मेरा नाम विपिन कुमार हुआ। विपिन कुमार हुआ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो दुर्गंध आता है गौशाला से, इस पर क्या कहिएगा? उनका बोलने का थोड़ा सा अतिया चेंज हो गया था, समझे? और ऐसा कोई बात नहीं, अखिलेश यादव ने बोला है, एक बोलने का जो समझने वाला समझेगा और जो नहीं समझने वाला वो नहीं समझेगा, तो समझने वाला को फर्क है। ऐसा कुछ नहीं बोला कि गौशाला से, यादव से ज्यादा किसी को गौशाला से प्यार ही नहीं है। हाँ, तो अखिलेश यादव को तो प्यार है, यादव लोग जो है गौशाला से बहुत प्यार करते हैं, वो हम मान रहे हैं, लेकिन जिस तरह का बयान अखिलेश यादव कह रहा है कि गौशाला से दुर्गंध आता है, समझे नहीं, उनका बोलने का नजरिया अलग था और आप लोग का समझने का नजरिया अलग था। तो नजरिया था बोलने का यही था कि जब हम गौशाला बनाने के लिए लड़ते रहे तो बोलते हैं कि नहीं बनेगा, और जब पार्क बन रहा था ना, देखे हैं पार्क, उसमें अखिलेश यादव ने गौशाला बनाने के काम कर रहा था, उसको रोका गया था। और अब उसमें पार्क बनाया जा रहा है, इसीलिए बोला गया कि इन लोगों को भाजपा को दुर्गंध आती है जानवरों से। हाँ, और लोगों को मीडिया, उन्हीं का पैड मीडिया है, पूरा पैड किए हुए है, पूरी तरह से पैड है। कि बीजेपी लगातार हमला कर रही है। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गाय को हमारे सनातन धर्म में माँ की उपलब्धि दी गई है, और माँ पर इस तरह का टिप्पणी करना कि दुर्गंध आता है, सुगंध आता है, ये सब क्या कर रहे हैं? कहाँ बोले हैं भैया, भाजपा तो यही कर रही है, टारगेट ही करती है, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे। अरे अखिलेश यादव ने क्या बोला छोड़िए ना, अगर ज्यादा आपको प्यार है तो रोड पे गाय खुलियाम है, उसको लाके पहले पालिए ना। यूपी में कितने माने शाह है, जब उसको लाके पहले पालिए ना, तो रोड पे छोड़े हुए
अब बोल रहे हैं कि दुर्गंधरा सुगंधरा इसी राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक वजह से अखिलेश यादव अगर यादव समाज के आदमी रहते तो ये बात कभी नहीं बोलते, क्योंकि कोई यादव समाज के आदमी, हम बता दे रहे, कृष्ण के वंशज मानने वाले, कृष्ण सबसे ज्यादा प्यार किससे करते थे? गाय से करते थे। तो आप बताइए कि यादव समाज हो के आदमी आप गाय के बारे में बोले गौशाला से दुर्गंध आना चाहिए। अरे आपको तो क्या बोलेगे, डूब के आपको मर जाना चाहिए। समझ गया ना? अब आज भी कोई यादव भाई अगर उसके साथ खड़ा है ना, तब समझिए कि वो बेकार है उसके साथ। कुछ युद्धवंशी कह रहे हैं कि हम युद्धवंशी है, कृष्ण के वंशज है, और इस तरह का बयान। हम तो बोल तो रहे हैं, वो अखिलेश यादव है ही नहीं। उसका पार्टी का भी नाम क्या है? समाजवादी। समाजवादी नहीं है, वो नमाजवादी पार्टी है। समझ गए? और अखिलेश यादव का पूरा नाम बता दे रहे हैं, अखिलेशुद्दीन खान है। समझ गए? पार्टी एक अहीर समाज का बच्चा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो अहीर का नहीं, जहीर का बच्चा है। समझ गया? तभी उसको बोला। इत्र किसको पसंद आता है भैया? इत्र किसको पसंद आता है? सबसे ज्यादा मुसलमान को आता है। तो आप बताइए कि मुसलमान ना हुआ है? क्योंकि हम नहीं एक मिनट, मुसलमान हम कैसे हम बता दे रहे हैं, क्योंकि राम भक्त में जब गोली चला था तो मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था कि मैं तो मुल्ला मुलायम हूँ। तो आप बताइए कि मुल्ला का बेटा हिंदू कैसे पैदा ले लेगा? सबसे सवाल पहली बात है। हम इसी वजह से अखिलेश यादव कहना चाहते हैं, आप अखिलेशुद्दीन खान है, इसी वजह से आपको इत्र से ज्यादा प्यार है। आपको गाय से दुर्गंध आ रहा है, गौशाला से दुर्गंध आ रहा है। अरे क्या बात बोलते हैं आप? कृष्ण के वंशज हो के आप बोलते हैं गाय दुर्गंध आ रहा है? पूछिए, ये भी यादव समाज के आदमी है, इनको आपको गाय से दुर्गंध आता है? दुर्गंध आता है। अखिलेश यादव ने कहा कि गाय से दुर्गंध आता है, बताइए। वो अपना अपना सोच है भाई, हम गौ सेवा करने वाले। वो कह रहे हैं कि गौशाला से दुर्गंध आता है। नहीं भाई, हम उसी में जन्म है मेरा, उसी से हम जीते खाते हैं, गोबर गाजते हैं, सब काम करते हैं, गौ की सेवा करते हैं, गौ की पूजा करते हैं, हर एक चीज करते हैं। तो इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं कि गौशाला से? अपना अपना सोच है उनको। गौशाला क्या है? गोबर से ही सब कुछ होता है, पूजा होता है, पाठ होता है, आंगना निपाता है, हर जगह शुद्ध होता है गोबर से।